नमस्ते। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरा नाम मोनिस है। मैं इतिहास के पाठ 10 के प्रश्नों के जवाब दूंगा। पाठ का नाम पुष्यभूति वंश। ठीक है, तो मोनिस बताओ, पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है कौन से वंश के बाद हुई? गुप्त वंश के बाद। ठीक है। पुष्यभूति वंश को और किस नाम से जाना जाता है? वर्धन वंश। तो बताओ, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर को अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान अंबाला जिला। ठीक है। अच्छा, इस वंश की स्थापना किसने की थी? इस वंश की स्थापना प्रभाकर वर्धन ने की थी। अच्छा बताओ, प्रभाकर वर्धन थे, उनका युद्ध किन लोगों के साथ हुआ? जो प्रभाकर वर्धन थे उनका युद्ध हुनों के साथ हुआ। उन्होंने हुनों को पश्चिम उत्तर भारत से बाहर खदेड़ दिया। ठीक है। प्रभाकर वर्धन के कितने बेटे थे? 2। उनकी कितनी बेटी थी? 1। प्रभाकर वर्धन के पुत्र और पुत्रियों के नाम बताओ। प्रभाकर वर्धन के पुत्र का नाम हर्षवर्धन तथा राज्यवर्धन था और उनकी बेटी राज्यश्री। ठीक है। हर्षवर्धन कितने उम्र की आयु में गद्दी पर बैठा? हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। ठीक है। हर्षवर्धन कौन सी ईस्वी में गद्दी पर बैठा? हर्षवर्धन 686 में गद्दी पर बैठा। बताइए, हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो क्या थी? थानेश्वर। बाद में इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया? कन्नौज। हर्षवर्धन कौन थे? हर्षवर्धन एक प्रजापालक और उदार शासक थे। ठीक है। हर्षवर्धन ने कौन सी भाषा में अपने नाटकों को लिखा? संस्कृत। बताइए, हर्ष ने संस्कृत में किन 3 नाटकों को लिखा? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ठीक है। तो बताओ, बाण भट्ट कौन थे? बाण भट्ट हर्ष के दरबारी थे। बाण भट्ट द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम लिखो। हर्षचरित। ठीक है। तो बताइए, चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? हुएंतशांग। उसका दूसरा क्या नाम था? हुएंतशांग। बताइए, ह्वेन सांग भारत में कितने वर्षों के लिए रहा? 15 वर्षों तक। ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में उन्होंने क्या बात कही? हर्षवर्धन एक उदार और प्रजापालक शासक है। ठीक है। तो बताइए, हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया था? 3। किस किस में किया था? प्रांत, हम्म। जिले, हम्म। ग्राम। ठीक है। तो उन्होंने प्रांतों को किस नाम से पुकारा था? तो बताओ, उन्होंने प्रांतों को किस नाम से पुकारा था? भुक्तियों के। ठीक है। जिलों को किस नाम से पुकारा? जिलों को किस नाम से पुकारा था? विषयों को। और ग्राम को? ग्राम के। ठीक है। अच्छा, तो बताओ, हर्षवर्धन को किस धर्म से ज़्यादा लगाव था? बौद्ध धर्म। ठीक है। उन्होंने सबसे पहली सभा को कहाँ पर बुलाया, धर्म सभा को? धर्म सभा को तो बताओ, कहाँ पर बुलाया था उन्होंने धर्म सभा को? कन्नौज में। कन्नौज में बुलाया था। क्यों? क्योंकि कन्नौज उनकी क्या थी? राजधानी थी। राजधानी थी। ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, जो प्रयाग में जो मेला लगता है वो कितने साल बाद लगता है? 5 साल बाद। बताइए, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, वो किसके राज्य में था? हर्ष के राज्य में था। बताइए, हर्ष के राज्य में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का क्या नाम था? नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ कौन कौन से विषयों की शिक्षा दी जाती थी? तर्क, शिल्प, विज्ञान, चिकित्सा। हाँ बताइए। अतिरिक्त हम्म। तथा उद्योग की शिक्षा दी जाती थी। अच्छा बताइए,
सुवेंद्र शांग ने कहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी? हुएन शांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। और बताइए, ह्वेन शांग ने कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य किया? नालंदा विश्वविद्यालय में। हर्षवर्धन की मृत्यु कौन से वर्ष में हुई? 47 वर्ष में। अच्छा बताइए, तो हर्षवर्धन ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? 40 वर्षों तक। तो बताओ, हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? राजश्री। ह्वेन सांग ने हर्ष के विषय में कौन सी दो बातें कही? हर्ष के विषय में हुएन शांग ने कहा कि हर्ष एक उदार और प्रजापालक शासक थे। हम्म। नमस्ते। आज के लिए तो नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।